कल एक वहाँ सत्संग में बैठे कह रही हाथी ले लो हाथी। अरे हाथी कहाँ से आ गए, और कहाँ से हाथी आ गए? तो आँख जब खोली तो देखा तो इतने इतने से हाथी बना के और डलिया में रख के घूम रही बेच रही। कितना भ्रम है, कितना भ्रम है। अब बताइए भगवान की पूजा नहीं, हाथी की पूजा करें, बताइए हाथी क्या दे देगा, क्या दे देगा? तो जैसे भ्रम ही तो है, क्या है भ्रम नहीं है तो। और जो कनागत चल रहे हैं, कनागत के बारे में आपको हम एक बहुत अच्छी बात बताएं। देखो कनागत जो चल रहा है इसमें लोगों, जिन लोगों ने अपने सास ससुर को, माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दिया होगा, वो भी उनका आजकल कनागत बना। क्यों मनाएंगे? कि संसार वाले देखें, दुनिया वाले देखें ये अपने सास ससुर को कितना चाहिए। यही तो दिखाने की बात है। वो कही थोड़ा सा कुछ चाय बना दो तो उसके लिए तो तुमने उनको ठुकरा दिया। अब तुम तरह तरह की कचौड़ी लो, पूड़ी लो, ये लो, मान लो, मसाला लो, सब बना रहे। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सेठ था, वो क्या करता था कि एक साल में तमाम पंडितों को बुला के खिलाता था और 2-4 लाख रुपए खत्म कर देता था पिता के श्राद्ध पे। अब एक बार नानक जी वहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि संत आ रहे हैं, तो बोले लगे हाथ संतों को भी बुला लेते हैं, और फिर संत जहाँ पहुँच जाए वहाँ तो फिर कहने क्या है, महफिल में रंग आ गया। अब भैया नानक जी के पास हाथ जोड़ के गए, बोले महाराज आपका नौता है और आज मेरे घर कार्यक्रम है, आपको आना है। जब नानक जी पहुँचे वहाँ देखा तो वहाँ तो तमाम प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन रखे। तो नानक जी ने कहा कि तुम्हारे घर क्या आज कोई बड़ा कार्यक्रम है? बोले हाँ, आप बहुत अच्छा पहचान गए। बोले आज मेरे पिता का श्राद्ध है, पुण्यतिथि है, और इस श्राद्ध पे हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि मेरे पिताजी साल भर का व्यवस्था कर देते हैं, साल भर खाते हैं वहीं बैठ के। अच्छा, उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो बोले पता है तुम कह रहे हो जिस श्राद्ध की कि पिताजी हमारे स्वर्ग चले गए, श्राद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ये यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जंगल है उसमें शेर बने खड़े हैं, और बोले 3 दिन से उनको भोजन शिकार नहीं मिला है, बहुत परेशान है, भूखे हैं। तो बोले क्या किया जाए? बोले ये तुम जो प्रसाद बनाए हो इसको ले जाओ और अपने पिताजी को खिलाना। तो बोले वो तो शेर बन गए, हमको खा जाएंगे, शेर के पास हम कैसे जाएं? तो कहने लगे नहीं, मैं यहाँ से उनको ऐसी शक्ति दे रहा हूँ कि वो इंसान की भाषा में तुमसे बात करेंगे, तुम पहुँचोगे जब। अब उन्होंने क्या किया, जो प्रसाद था उसमें हाथ डाल के उस प्रसाद को, संत महात्मा जिस चीज को छू ले वो तो समझ लो हो गया काम। तो उसको छुआ और वही प्रसाद वो लेके पिताजी के पास गए। जैसे वहाँ जंगल में गए तो वो वही खड़ा था जैसे बताया था। तो इन्होंने आवाज दी पिताजी, तो उसने तुरंत मुड़ के देखा, अरे बेटा आ गए, और उसकी गोद में बैठ गए, रोने लगे। तो कहने लगे ये क्यों रो रहे हो पिताजी? तो कहने लगे बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले पिताजी तुमने तो इतना दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया, पर तुम शेर कैसे बन गए ये बताओ। तो बोले बेटा मैं वैष्णव परिवार का था, मैं अंडा मांस खाता नहीं था, पर मेरा मन उसी में लगा रहता था, मैंने ऊपर मन से छोड़ दिया था। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उस दिन पड़ोसी के घर में बड़ी बन रहा था, तो बड़ी मेरे नाक में खुशबू, जैसे हम लोग कहते बदबू आ रही है, करे बड़ी खुशबू आ रही, मुझको बड़ी अच्छी लग रही। मैं ये सोच रहा मुझको थोड़ा सा मिल जाए तो मैं खा लूं। बोले यही भावना मेरी देख के परमात्मा ने मुझको शेर बना दिया। और बोले जो दान पुण्य किया वो कहाँ गया? बोले मैंने गुरु नहीं बनाया था, सतगुरु, तो जो भी करते गए सब पानी में बह गया, कुछ उसमें लिखा ही नहीं गया। आज मेरा खाता खाली का खाली पड़ा, क्या करें? तो बोले अब क्या हो सकता है? बोले बेटा तुम्हारे यहाँ जो संत आए हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो संत कर सकते हैं, अब इसमें कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बोले अच्छा, तो बोले तुम अपने गुरु जी की बात मानना और जैसा कहे वैसा करना, मेरी मुक्ति के लिए भी कह देना। अब वो आया, कहने लगा भोजन करा उसने बैठ के, जबकि शेर भोजन नहीं करते हैं, तो मांस खाते हैं। बढ़िया बैठ के भोजन करा। तो आए वो तो महात्मा जी से कहने लगे कि अरे
महात्मा जी तुमने जो बताया वो सत्य निकला, ये पंडितों ने तो हमको भ्रमित कर डाला। कितने दिन 2-2 4-4 लाख रुपए खत्म किए, खूब खाए और दक्षिणा ले गए, कह रहे तुम्हारे पिताजी का इंतजाम कर दे रहे, और तुमको कुछ नहीं मिला, तुम शेर बने खड़े रहे। तो क्या हुआ, महात्मा जी ने कही कि 3 दिन के बाद ये शेर मर जाएगा, जंगल में जाके देख लेना और इसको मनुष्य जीवन मिल जाएगा। 3 दिन बाद वो गए तो देखा वो शेर मरा पड़ा, तो वो मनुष्य बन गया। जब मनुष्य बन गया तो जो मनुष्य बनता है तभी तो संतों की तलाश करता है, कोई जीव जंतु तो कर नहीं सकते हैं। तो जब मनुष्य बनने के बाद संत की तलाश करी, संत मिल गए, भजन किया, तो उसकी आत्मा का उद्धार। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि हम सामाजिक कुरीतियों में पड़े हुए हैं, हमको जी मिलने वाला कुछ नहीं है। जीते में कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, 1 कप चाय नहीं दी, 1 थाली भोजन नहीं दिया, और आज पूरे उसमें तहलका मच रहा है कि आज मेरे घर भैया मेरे ससुर को दिन है आ जाना और बढ़िया भोज बना रहे हैं, खा के जाना। बताइए, ये कर रही है दुनिया। तो जो नकली और असली में अंतर होता है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, और जो नहीं करते हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, इनमें पूरा संसार फंसा हुआ है, पंडितों में, उनमें। लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे सामर्थ्य नहीं तो हमको कहना भी नहीं चाहिए कि तुम्हारे पिता स्वर्ग चले गए और तुम्हारे पिता के लिए हम लिए जा रहे हैं उनके यहाँ भी। ये जब हमारे सामर्थ्य नहीं तो हमको करना नहीं है। तो प्रेमियों, इस संसार में सब एक दूसरे को देख के नकल करते हैं, संतों की बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर संत और महात्माओं की बात को कोई समझ ले तो प्रेमियों, हमारा तुम्हारा कल्याण हो गया। तो जब बच्चे ने जब बात सुनी, संतों के चरणों में लिपट गया, कहने लगे महात्मा जी, आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। आज के बाद मैं ऐसे इसमें फंस नहीं सकता हूँ, मेरे पिताजी ने जो किया सो किया, अब हमको माफ कर दो। तो प्रेमियों, जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो मेरे जीवन का नक्शा बदल जाता है। इसलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि ज़्यादा इन बातों में मत घुसो। हाथी पूज लो, फलाने कर लो, ढकाने कर लो, जो करने ठीक है, अपना देखो, जीते जी अपने सास ससुर की सेवा करो, तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे जीवन की बढ़िया महकेगी। और अगर उसके बाद हम ये मरे आदमी को क्या करेंगे? कवि साहब से कहा, एक बार कहे कि गाय को रोटी खिलाने की बात, उन्होंने देखा जो कनागत में जो उनको खिला रहे पिला रहे, तो कवि साहब ने क्या किया, रोटी ले गए और मरी गाय पड़ी थी उसके मुंह में खिलाने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे इसको तुम देख नहीं रहे जो मर गई है, कैसे खाएगी? तो कहने लगे, यही तो तुमको दिखा रहे हैं, जब वो भी तुम्हारे चले गए वो कहाँ से खा लेंगे? जब ये मरी गाय नहीं खा पाएगी तो तुम्हारे पुरखा चले गए वो कहाँ से खा लेंगे? तो भैया, ये सब संत मत की दृष्टि से ये काम कोई वैसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद चिट्ठा फट जाता है और हमको कुछ भी, मेरा वहाँ लेन देन सब खत्म हो जाता है। अब जिसका लेन देन खत्म हो गया, खाता ही फट गया, उसका चिट्ठा फट गया, तो भैया उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भैया, सब कामों को छोड़ के कहा गया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो भैया, बाद में तुम चाहे कुछ भी करो, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के, सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, अपने माता पिता का सम्मान करो, जीते जी उनका आदर करो और उनकी सेवा करो। जो खाए वो बनाओ, और बाद में कुछ भी नहीं करना, वो कुछ खाने पीने नहीं आएगा। संत मत यही कह रहा है, यही आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो प्रेमियों, इस समय जो बहार आती है, अब इसके बाद माता की बहार आ जाएगी, तो इसमें कुछ न कुछ होता रहता संसार में, इसके सहारे से संसार जिंदा है, उसमें रौनक बनी रहती है, जीने का आधार बना रहता है। लेकिन मीरा ने तो कुछ भी नहीं किया, क्या उनके जीवन का आधार खत्म हो गया था? उनने जो आधार उसको मिला वो पूर्ण था। आज मीरा पूर्ण हो गई। आज देखिए, हम तुम चाहे जितने कनागत कर ले, चाहे जितने देवी देवता पूज ले, नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन मीरा का नाम आज हर कोई बच्चा जानता है। इतिहास गवाह है
मीरा ने कितने कष्ट उठा के और अपने परमात्मा की प्राप्ति करी। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। अलख अनामी नाम से उतरे जनहित है। बंदो जय गुरुदेव पदे जो बारे भव से। देवों में तो देव है आदि देव गुरुदेव। तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब करब करना। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कभी तुम सुनाओ की बात।